नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट एक्सपर्ट में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विप्रो स्टॉक के बारे में। ये आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और इसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलेगा। इस शेयर में आपको जिस तरह से आज की गिरावट हुई है, इसमें आगे क्या करना चाहिए, जो इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको किन लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो इन्वेस्ट ऑलरेडी किए हुए हैं और उनको किस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, और कहाँ किस लेवल पर आए तो आपको एग्जिट करके दोबारा से री एंट्री कब लेनी चाहिए। ये सब आपके क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने कल के दिन आपको बजाज फाइनेंस के शेयर के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस दिया था, वो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। उस टेक्निकल एनालिसिस में भी जो आज कुछ बजाज फाइनेंस के शेयर में हुआ वो सब आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले हमने चंबल फर्टिलाइज़र के अंदर भी आपको टेक्निकल एनालिसिस दिया था, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। टीसीएस का वीडियो भी इसमें अपलोड है, तो आपको इसमें भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब लेटेस्ट वीडियो है। और इन्फोसिस के शेयर पर भी आप जाकर यहाँ पे रिविजिट कर सकते हैं वीडियो को, और अपने समझ सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट में आपको आगे इस शेयर्स में क्या करना चाहिए। और आज का हमने विप्रो का शेयर इसलिए चूज़ किया क्योंकि विप्रो के अंदर कुछ अच्छी आपको रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है, और कुछ डील्स वगैरह हुई है जो आने वाले टाइम में स्टॉक के प्राइस को इम्पैक्ट करेंगी। और इसकी जो डेट है बोनस की, वो भी आपको 3 दिसंबर डिक्लेयर हो चुकी है। तो यहाँ पे विप्रो शेयर के अंदर आपको एक $100 मिलियन की आपको डील होती हुई दिखाई दी है, जो कि मरेली कंपनीज के साथ आपको डील होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इसमें आपको क्या देखने का, तो विप्रो शेयर में इस डील का आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आज तो आईटी सेक्टर पूरा ही क्रैश था, जहाँ की आपको प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। मैंने आपको इन्फोसिस का शेयर जब टेक्निकल एनालिसिस दिया था, तो तब मैंने कहा था कि आपको आईटी सेक्टर में पॉजिटिव रहना है, बट आईटी सेक्टर अभी बूम कर चुका था, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और इंडियन मार्केट भी आपको बाउंस बैक देखने को मिला था मोदी जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट के रिजल्ट में आने के बाद। और यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ से अब आपको एफआईए की फिर से यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इंडियन मार्केट 6 मंथ तक आपको ऐसे चलने वाला है, अप डाउन। जैसे ही आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो आपको जो भी नीचे की आप पोजीशन बनाते हैं, जो ट्रेडर हैं वो अपनी पोजीशन हल्की कर लें, और फिर से आपको उससे भी नीचे के लेवल पर आपको खरीदने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे विप्रो के शेयर में आपको यहाँ पे $100 मिलियन की आपको यहाँ पे एक डील साइन हुई है, जिसमें आपको क्लाउड के बिजनेस से रिलेटेड आपको कंपनी सर्विस देगी। इसमें आईटी मेजर कंपनी ने यहाँ पे डील जीती हुई दिखाई दी है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नाउ, तो यहाँ पे इस डील का आपको विप्रो के शेयर में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब हम विप्रो के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। टेक्निकल चार्ट में आपको सबसे पहले आपको थोड़ा सा पिछले मंथ में जाना पड़ेगा, जहाँ से मई से जुलाई के बीच में आपको जाना पड़ेगा, यानी कि जून के मंथ में। तो जून के मंथ में आपको क्या देखने को मिल रहा था, विप्रो के अंदर आपको ये लेवल देखने को मिल रहे थे। ये लेवल कौन से है, जो ये लेवल है यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये आपको 429 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से विप्रो ने आपको क्या देखने को मिला था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन देखने को बनती हुई दिखाई दी है, जहाँ से विप्रो ने क्या किया था, इस लेवल पर जैसे ही यहाँ से आपको यहाँ तक हाई लगाया था इस तरह से। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, यहाँ से विप्रो ने इस लेवल तक का हाई लगाया। उसके बाद इसमें विप्रो के शेयर में क्या देखने को मिला, आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो इस लेवल पर देखने को मिली, यानी कि 500 के 480 के लेवल तक आपको स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद इसने कंसोलिडेट किया लगातार, आपको यहाँ पे अक्टूबर मंथ तक इसी लेवल पर आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया, यानी कि आपको यहाँ से 540, 550 और 480 यहाँ पे इसी लेवल पर आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पे कुछ मंथ के अंदर यहाँ से आपको देखना होगा कि जुलाई, सितंबर और अक्टूबर तक। और अक्टूबर के मंथ में इसने क्या किया, यहाँ से आपको एक डिप दिखाया 520 का, जो इसका सपोर्ट जोन है, यहाँ से इसने डिप लगाया और यहाँ से आपको लगातार शेयर इस तरीके से आपको यहाँ पे पैटर्न बनाता चला गया, जहाँ के अपना ब्रेकआउट देता हुआ चला गया। तो यहाँ से इसने अपना एक मेजर रेजिस्टेंस था जो 564 के आसपास था,
तो उसको इसने क्रॉस किया और यहाँ से आपको अब इसने 52 वीक हाई भी लगाया था, शायद 595 का था, आपको देखने को मिलेगा कुछ दिन पहले। तो यहाँ से इस लेवल पर यहाँ तक अब गया और यहाँ से आज के दिन आपको फिर इसमें करेक्शन देखने को मिली है विप्रो के टेक्निकल चार्ट में, जो यहाँ पे आपको 572 पर इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे लगभग आपको 1.83% का आपको डाउन देखने को मिला आज विप्रो का स्टॉक। तो विप्रो के स्टॉक में अब जो इन्वेस्टर है वो क्या है, क्योंकि इसकी जो डेट है बोनस की वो 3 दिसंबर है, जो बोनस का फ़ायदा लेना चाहते हैं उसको, तो जो इन्वेस्टर जिन्होंने काफ़ी नीचे से इन्वेस्ट करके रखा वो इसमें बने रह सकते हैं। और इसमें आगे क्या हो सकता है, तो इसमें आपको क्या है 567 का जो ट्रेडर है जिन्होंने अपनी पोजीशन बनाई होगी यहाँ पे 1552, यहाँ से इसके ऊपर जाने के बाद जिन्होंने पोजीशन बनाई है वो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, वो 567 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और यहाँ से अगर नीचे आते तो अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर उनके लिए कौन सा है, तो इन्वेस्टर के लिए आपको वही रहेगा, यहाँ से आपको 540 से 530 का आपको स्टॉप लॉस लगा कर रखना है। और यहाँ से आपको फ्रेश यहाँ पे स्काई ऑन द मून आपको देखने को मिलेगा विप्रो का शेयर। और यहाँ से इसके टारगेट भी अभी 700 तक के ब्रोकरेज फर्म द्वारा आपको रिकमेंड किए गए हैं। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, जो इन्वेस्टर उसको आपको 540 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर आपको यदि बिल्कुल भी सेफ रहना तो यहाँ पे आपको 520 का स्टॉप लॉस के साथ आप काम करिए। और जैसे जैसे आपको जहाँ पे मार्केट नीचे देखने को मिलेगा तो इसमें विप्रो के शेयर में भी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो डाउनफॉल में आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है और विप्रो आपको लगातार 1 साल के अंदर यहाँ पे 700 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो विप्रो में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें आप बाई करके चल सकते हो। और अगर हम मेजर आईटी स्टॉक की रिटर्न की बात करेंगे तो 3 मेजर आईटी स्टॉक है, जिसमें इन्फोसिस है, टीसीएस है, टेक महिंद्रा और विप्रो है। इसमें विप्रो ने सभी कंपनीज़ के रिटर्न को बीट करते हुए इस पिछले 6 मंथ में आपको 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया और आगे भी ये अपने आने वाले टाइम में 22% तक के रिटर्न गेन करके दे सकता है अपने इन्वेस्टर को। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा ब्रोकरेज फर्म का मानना है और मेरे अकॉर्डिंग तो ये आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा। और अब आप देख लेते हैं कि ब्रोकरेज फर्म द्वारा इसमें कौन से टारगेट दिए गए हैं विप्रो के अंदर आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेटेस्ट जो आपको यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ब्रोकरेज फर्म द्वारा आपको विप्रो के टारगेट दिए गए, इसमें इन्होंने बताया कि आपको विप्रो का शेयर 550 तक के नीचे की ओर आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने पहले ही आपको बोल दिया, जो ट्रेडर है वो 567 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे कल के दिन, और अगर उसको नीचे तोड़ता है तो आपको एग्जिट कर लेना और आपको फिर से मौका देगा विप्रो 520 से लेकर 540 के बीच, आप 50 के बीच आपको यहाँ पे आप री एंट्री कर सकते हो और यहाँ से आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं 640 तक के। तो यहाँ पे और दूसरे में आपको 17 अक्टूबर को निकल कर आई थी एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से। एक्सिस सिक्योरिटी ने यहाँ पे आपको 470 का टारगेट दिया था, लेकिन ये टारगेट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको 470 विप्रो नहीं जाने वाला है। और यहाँ पे अगर हम इसके आगे देखेंगे तो आगे आपको जेएम फाइनेंशियल की तरफ से आपको 17 अक्टूबर को टारगेट आया था, यहाँ पे आपको 640 का बाई रिकमेंडेशन दिया गया था कि 640 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं विप्रो के आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो ओवरऑल आपको यहाँ पे विप्रो के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो भी ब्रोकरेज फर्म है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 522 के टारगेट आपको देखिए डाउनफॉल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में विप्रो के अंदर। लेकिन 522 का डाउनफॉल होगा तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हफ्ते तक विप्रो ट्रेड कर सकता है। 1 से 15 दिन के अंदर आपको अगर 522 के आसपास विप्रो आता है तो आपको क्या करना है, विप्रो के अंदर 522-20 के लेवल पर जैसे ही आता है या इससे नीचे जाता है तो आपको डेफिनेटली अपना लगभग आपका 50% पैसा भी इस शेयर में लगा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये 20 से 40% के रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। और आज ही के दिन एक और फर्म्स है जो ग्लोबल फर्म्स है, उसके द्वारा आपको विप्रो के अंदर टारगेट को रिवाइज किया गया है। जिन्होंने अपने टारगेट पहले 450 के दिए थे, तो यहाँ से उन्होंने अपने टारगेट को क्या रिवाइज करते हुए विप्रो के अंदर अपने टारगेट को बढ़ाकर 700 का कर दिया है। तो यहाँ पे विप्रो के जो इन्वेस्टर है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको बाजार नीचे देखने को मिलेगा, एफआईए की सेलिंग देखने को मिलेगी, तो ये शेयर भी आपको आईटी के स्टॉक भी नीचे देखने को मिलेंगे।
तो विप्रो के अंदर आपको डेफिनेटली 520 से लेकर 550 तक के जो लेवल है यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बाई जोन है इस शेयर का, और यहाँ से आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिलेगी। और जो स्विंग ट्रेड कर लेना चाहते हो वो स्विंग ट्रेडर के लिए भी आपको यही लेवल है 530, तो 530 के लेवल पर आप बाई कर सकते हैं और यहाँ से आपको 480 का स्टॉप लॉस लगाना है स्विंग ट्रेड के लिए। और आपको सिंपल सी बात है, आपको 580 के लेवल पर आपको एग्जिट कर लेना है। तो ये स्विंग ट्रेड के लिए है, और जो इन्वेस्टर वो इस शेयर में 1 साल के लिए बने रह सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।